क्या हाल है? सब बढ़िया, मौज में। कहाँ जाना है यहाँ से? सीधा ले लो भाई। यार मेरे को नींद नहीं आ रही थी रात को उस दिन, जिस दिन आपसे मिला मैं, सेलिब्रेशन वाले दिन बिल्कुल भी नींद नहीं आई। सोचता रहा। फिर प्लान बनाया हमने कहा आपसे मिलने ही चलते हैं। फिर टीम से कॉल करवाया होगा, बातचीत हुई होगी। यही है, चलो भाई चलो। और कोई भी रहता है क्या साथ में? फिलहाल तो अकेले। अच्छा कॉन्ट्रैक्टर ही था, कोई लेबर आती है साथ में। अच्छा, लेबर वगैरह जो होती है कॉन्ट्रैक्टर, वो साथ में रहते हैं। अच्छा, ये खाट किसकी है? हैं? गौरव भाई की खाट देखो यार। तो आप खाने पीने का कैसे देखते हो? आप अकेले रहते हो? सर मैं खाना खुद ही बनाता हूँ किचन में। ये मेरी किचन नहीं है, किसी और की है। बाकी मैं अभी दलिया ही बना रहा था। अच्छा, दलिया बना रहे हो क्या? दलिया चढ़ा रखा है? सर इसमें चढ़ा रखा है। चढ़ा रखा है उस्ताद। सर तो ये बाद में बंद करते हो? ये बाद में, अच्छा ये थोड़ी देर ऐसे भून जाता है। अच्छा। फिर उसके बाद पानी डाल के हाँ। फिर अपना बंद कर देते हैं। ये 15-20 मिनट में अपने आप बन जाता है। सरसों का तेल यूज़ करते हो? घी? सर सरसों का तेल। देख रहा हूँ मैं तो सारा सरसों का तेल। और भाई आलू रखे हैं, आलू प्याज प्याज, इसमें क्या क्या माल रखा है? माल दिखाओ तुम। इसमें मसाले मसाले इसमें हैं? इसमें मिर्ची, जीरा है। सर खुले मसाले ये बस। अच्छा, बाकी सारे खुले मसाले हैं? खुले ये हैं। पैकेट वाला एक ही क्योंकि है? खुला मिलता नहीं। अरे यार मैं तो खुले मसाले पे विश्वास रखता हूँ भाई। इसमें क्या अचार वचार है क्या? हाँ इसमें अचार है। ये बाकी पानी की बोतलें बढ़ते हुए ले आता हूँ रात को। अच्छा अच्छा। ठंडा एक बोतल हाँ। रात को चल जाता है। इसमें वो अपने चिवड़ा का पैकेट, 1-2 मैगी रखी है। किसी दिन खाना खराब बन जाए तो मैगी काम चला दे। अच्छा 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 अच्छा। ये तो यहाँ पे बैग रखे, यहाँ पे टॉफी है, पीछे प्रेस। तो ये तुम्हारा सारा सामान यहीं रखा रहता है? हाँ फ्रिज ये जैसे चलता नहीं है तो ऐसे ही रखता हूँ। ये फ्रिज चलता नहीं है? चलता नहीं है, बस ऐसे रखा है। खोलना जरा फ्रीजर इसका। ये फ्रीजर फिर ये क्यों रखा हुआ जब चलता नहीं तो? जिनका है उन्होंने रखा है बस। अच्छा, जिनका उन्होंने रखा हुआ है ऐसे ही। तो ठंडा पानी पीने को भी नहीं मिलता, राइट? ना बस रात को ये अपने बोतल ले आते, लेकिन वो आते आते गर्म हो जाते हैं। कुछ घर पे यहाँ पे रहते भी नहीं है, पूरा दिन काम पे रहते हैं अच्छा, जूते वूते भी तुम्हारे यहीं रखे हैं? वो आरओ रखा है? आरओ कहाँ से आ गया वो खराब है। किसी का वो यहाँ पे रख दिया जगह के लिए। अच्छा, तो तुम अभी मतलब पहले कहीं और, फिर अब यहाँ पर आए हो ना? हाँ, हाँ समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है यार। बस ये चूल्हा भी और ही किसी का है, मेरा कुछ नहीं है। मतलब मेरा सिर्फ साइकिल है, हाँ एक ये है, हाँ ये बैग है हाँ। और कपड़े अंदर जैसे जो रहते हैं। हाँ। तो रूम लॉक नहीं कर सकते, बस अपनी रसोई है। हाँ कुछ भी अपना सामान रखना हो, ट्रॉफी और कुछ हाँ। रसोई में रख के रसोई में ताला मार सकते हैं। अच्छा, कुछ अपना सामान हो तो इस वाले कमरे में दूसरे लोग रहते हैं, इस वजह से तुम यहाँ नहीं रह यहाँ पे सकते? ये कि अभी तो खाली है, लेकिन हाँ। फिर ये कि ये इसमें ताला नहीं मार सकते, खुला रहता है। अच्छा, ये खुला रहता फिर है? थोड़ी दीवारें भी यहाँ की छोटी है तो डर सा रहता है, तो उन्होंने कहा अपने रसोई में रख दो लॉक करके। तो तुम्हारी किताबें कहाँ रखी रहती हैं? किताबें अभी तो मैं कोई और रिलेटिव के यहाँ रख के आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर मकान जगह नहीं है, उनके यहाँ पे कोने में रख के आया। और पढ़ाई कहाँ बैठ के करते हो? पढ़ाई मैं कभी यहाँ पे कभी अंदर। अच्छा अच्छा। फिर मेरी साइकिल। अच्छा, तुम्हारी साइकिल है ये? सही है भाई। एटलस एटलस। भाई कैसे कैसे ज़िंदगी बिताई होगी नहीं? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मतलब दिल कैसे कनेक्ट हुआ आपसे। जब मैं छोटा था ना, तो मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, और फिर मैं अपनी बुआ के यहाँ आ रहा हूँ, रिलेटिव्स के यहाँ, जैसे तुम बता रहे हो वहाँ रहा। तो भाई थोड़ी तो कमी रहती है, पैसों पूसों की तंगी होती है, कुछ ना कुछ कैसे मांगे, क्या करें क्या ना करें। इसीलिए कुछ काम शुरू किया। तो भाई पार्क पूरक में जैसे कुछ कचरा वचरा, बोतल वोतल नहीं पड़ी होती बियर दारू की, वो उठा लेता था मैं तो, और कबाड़ी को बेचता था, पैसे लेता था। और ये साइकिल, इसलिए साइकिल से कनेक्टेड हूँ मैं। कभी है ना साइकिल चलानी नहीं आती थी, हम है ना ऐसे, अब नहीं चलेगी मुझसे, ऐसे अंदर पैर डाल के दोस्त, हाँ क्रंची मार मार के साइकिल चलाता था मैं। हाँ बच्चे। और पीछे रखता था अखबार, तो सुबह सुबह 5-5:30 बजे अखबार बांट देता था मैं। 4 बजे उठ के जाता था, अखबार बांटता था, और अपने खर्चे, अपनी पर्सनल चीज़ें, पढ़ाई के खर्चे और हाँ, इनसे पूरा करता था। और नहीं, कुछ चीज़ें तो थी जो बुआ के घर से ऑब्वियसली स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस चली जाती थी, लेकिन उसके अलावा इंसान के अपने सपने होते हैं यार, बढ़िया कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, तो वो चीज़ हो नहीं पाती थी। और पढ़ाई के चलते चलते ये काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो साइकिल से मेरी बहुत याद जुड़ी हुई है। मैं भी बस साइकिल पे जाता हूँ तीनों जगह अपने एक से दूसरे। अच्छा। ये टाइम लगती है।
25-30 मिनट जाने लग जाते हैं। तुमने कौन से अटेम्प्ट के प्रिपरेशन करी थी? मैंने मई 2024 2024 में, Yes. जून में पेपर हुआ था वो। जून में तो उसके अंदर सिलेबस चेंज हुआ था पहली बार, इसलिए पहली बार स्कूल तो वो आसान सिलेबस था? मेरे 10th और 12th, क्योंकि 10th मैंने ICSE से की थी। हाँ। ICSE में जितना सिलेबस होता है उसके मुकाबले फाउंडेशन का सिलेबस बहुत ही कम है। अच्छा, और अकाउंट्स का भी हल्का ही लगा होगा? अकाउंट्स मैंने 11th-12th की नहीं थी। हाँ 12th की थी लेकिन 11th की नहीं थी। हाँ। NIOS से 12th की थी। हाँ 15 दिन पहले बुक आ गई थी हाँ और उससे पहले कभी डेबिट क्रेडिट ये सब पढ़ा ही नहीं था। हाँ। तो बस 15 दिन में अकाउंट जिस तरीके से पढ़ा उसके बाद बस आसान लगने लगा। अकाउंट्स ईजी हो गई। और 15 मैथ? मैथ शुरू से वीक थी। फाइनेंशियल मैथ अच्छी थी, साइंटिफिक मैथ वीक थी। अच्छा। ऐसे जो 15 दिन में जिस तरह से अकाउंट्स पढ़ा हम्म, अब अकाउंट्स ईजी लगने लग गया। अच्छा। 12th का अकाउंट्स थोड़ा पहली बार हैवी होता है पढ़ने में। मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी जीवनी बचपन से लेके आज तक, ये जो गौरव है जो 367 मार्क्स लेकर आया है सीए इंटर के अंदर, ये कैसे पॉसिबल हुआ और कैसे आपने बचपन से पढ़ाई करनी शुरू करी? कैसे आपकी रिश्तेदारी या कनेक्शन, अलग रहना, यहाँ तुम अलग रह रहे हो, कैसे ये सब चीज़ें हुई हैं? गुड़गांव में मेरा जन्म हुआ था, वहाँ पे रहते थे। मैं था, मम्मी थी, पापा थे और भाई बहन थे। तो वहाँ पे थोड़ा अच्छा खासा वो भी था, दुकान भी थी, घर भी थे, एक अच्छा वो वेल्थ भी थी, मतलब सब कुछ ठीक था। अच्छा। सब कुछ ठीक था, प्लॉट भी थे और सब कुछ था। हम्म, तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी बीमारी की वजह से। और थोड़ा वो ड्रिंक भी करते थे। क्या हुआ था बीमारी? जैसे मुझे ज़्यादा तो याद नहीं क्योंकि मैं 6-7 साल का था। 6-7 साल के थे, ठीक है और आगे। कभी फिर मैंने दोबारा वो पूछने की हिम्मत सही है नहीं सही की। है सही है, हाँ तो उनकी डेथ हो गई थी। हाँ। तो उसके बाद फिर हम मेरी नानी के यहाँ पे रहते शायद महीना एक। कहाँ है नानी? नानी भिवानी में रहती है। अच्छा, भिवानी में नानी है, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन फिर यह था कि वही बात है कि किसी के घर वही ज़्यादा दिन कब तक रह पाते। तो फिर ये था, मेरी मम्मी ने फिर किसी तरह एक दूसरी शादी हुई थी। हम्म, फिर वहाँ पे थे उनके साथ वही एक स्टेप वाला हाँ, हाँ, step father आ गए। रिलेशन थोड़े शुरू से ही कम थे। तो ये था कि बस जैसे शादी हो गई थी तब ये था कि मैं जैसे शुरू से दुकान पे जाता था, स्कूल से आता था, दुकान पे जाता था, फिर 8 बजे आके फिर अपना पढ़ाई करता था। मैं शुरू में यही काम होता था, अपने थान कस्टमर आया काट दिया, थान जो गोल गोल बड़े बड़े रोल होते हैं कपड़े के, रोल हो गए, थान बोलते हैं उसको, वो उठा के रखना करना, दुकान मतलब एक हिसाब से सारे काम करना। मैनेज कर रहे थे दुकान को। एग्ज़ाम आते थे हम्म, उससे थोड़े बहुत मम्मी थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके थोड़ा मैं अपने 500-600 रुपये लगते थे। एग्ज़ाम से 1 महीने पहले जाते थे ट्यूशन में, जो भी डाउट्स होते थे और होते थे सब इकट्ठा करके लेके जाते थे, पूछ के आ जाते थे, छोड़ देते थे 1 महीने पहले। और 1 महीने में पूरे साल का निचोड़ पूरे साल का 500-600 में। 500-600। और उसमें दिक्कत ये आती थी कि कोचिंग की भी इसलिए, ट्यूशन की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि भिवानी में इंग्लिश मीडियम स्कूल होते थे लेकिन यहाँ पे इंग्लिश कोई बोलता नहीं था इधर हाँ, और हमारे वहाँ था सब इंग्लिश ही बोलते थे, कलकत्ता में। बिल्कुल टोटल इंग्लिश थी स्कूल। तो ये थे शुरू के 2-3 साल, 5, 6, 7 तक दिक्कत आई। उसके बाद फिर ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने ये भी देखा कि मेरी क्लास में और बच्चे थे वो 2-2-3 ट्यूशन पढ़ते थे और ट्यूशन का प्राइस भी था 1000 रुपये पर आवर, 800 पर आवर। कौन से सन की बात कर रहे हो? ये 2018-19 की बात है। अच्छा, 1000 रुपये घंटे की ट्यूशन पर आवर 500 रुपये पर आवर। ये जो मेरे दोस्त दिल्ली में भी है, मैं जानता हूँ, 2-2 हज़ार रुपये घंटा लेते हैं। जो मेरे दोस्त पढ़ते थे और मेरे जैसा कोई ट्यूशन नहीं थी तो ऐसा लगता था भाई पता नहीं कैसे पास हो, लेकिन क्लास में टॉप में मैं ही आता था क्योंकि और जिसमें मैं दुकान भी जाता था। अच्छा। अब मुझे ये पता लगा कि मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि उनके पास टाइम ही टाइम है। तो वो ट्यूशन जाते हैं, जाके बस एक आ जाते हैं, घर पे आते हैं, पता है टाइम है, कभी पढ़ते हैं कभी खेलते हैं। और मुझे ये पता था तेरे पास 2 ही घंटे पूरे दिन में। तो मैं दुकान पे भी कॉपी किताब ले जाता था, वहाँ पे भी कस्टमर नहीं होते थे तब बैठ के। तो बस ये था, तो वो कंसिस्टेंसी कर करके मेरा 3-4 महीने में पूरा साल का सिलेबस हो जाता था। तो पूरे साल वही divide। जिसके पास नहीं होती ना उसको पता होता है टाइम की वैल्यू। फीस भी जाती होगी ज़्यादा? एक्चुअली हमारा जो स्कूल था उसकी एक खासियत थी कि वो एरिया का सबसे सस्ता स्कूल था। 1000-1200 रुपये महीने की फ़ीस जाती थी। अच्छा। और उसकी जो सुविधाएं थी, फैसिलिटीज़, वो बहुत अच्छी थी। अच्छा। बस ये है कि हमारे स्कूल में जो टीचर्स आते थे वो जनरली जो बीएड की ट्रेनिंग लेते हैं वो टीचर्स आते थे नए नवेले। नहीं। तो शुरू में एक वो रहता है कि हाँ जितना अच्छा कॉन्फिडेंस बच्चों को उतना अच्छा पढ़ा सके, आगे करियर में ग्रोथ हो। तो इसलिए एजुकेशन बहुत अच्छी थी स्कूल। 2वीं 10वीं निकल गई धक्का मार के। धक्का मार के बस। हाँ। तो फिर ऐसे करके 3 साल हो गए थे, लगभग 2.5 साल हो चुके थे कलकत्ता। फिर मैं सोच रहा था भाई अब पूरी ऐसे बैठ के तो कुछ नहीं कर सकते। मैं दुकान पे भी मेहनत तो कर ही ले लेकिन कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है, आगे कुछ फ्यूचर दिख नहीं रहा है। और ये है कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो 10वीं पास की कोई वैल्यू नहीं है।
तुम जब कोविड का टाइम चल रहा था 10वीं में थे, तुम्हारी सिस्टर कौन सी में थी? वो उस टाइम 8 में थी। 8वीं में थी। 2 साल का डिफरेंस है, 3 का। 2 साल। अच्छा, फिर हाँ। तो फिर मैंने सोचा भाई कुछ कर तो सकते नहीं है। फिर मैं यहाँ पे कलकत्ता आ गया। मगर वो मसूरी दीवानी आ गया। यहाँ पे थी स्वीपर की जॉब। इधर। तो वहाँ पे गए थे। फिर वहाँ पे वही था, फिर सुबह जाते अपने वहाँ पे जॉब का टाइम था सुबह 9 से रात के 9 कम से कम, और उसके बाद 1 घंटा फालतू कम तो होता नहीं। अब उस टाइम फिर मैंने सोचा 12th भी करते हैं, तो वही था, रेगुलर से कर नहीं सकते। 11 तुम्हारी मिस हो गई पूरी हाँ, पक्की। 11th। फिर NIOS का पता था, तो फिर फॉर्म तो भरे थे, लेकिन फिर मगर वो बुक आई थी एग्ज़ाम से कुछ 15-20 दिन पहले। तो इतने तो फिर खाली थे, क्योंकि भाई हम ऐसे पहले तो काम की सेटिंग नहीं हो रही थी। मैं वहाँ इतनी देर, अब इसके बाद तो पढ़ने की हिम्मत नहीं होती थी। तो सुबह जाते थे, अपने झाड़ू मार देते थे शोरूम पे, फिर पूरे दिन वही चाय पानी, जैसे कस्टमर आते थे उनको पिलाते थे, बीच में और कुछ लाना करना और कोई काम होता था वो कर लेते थे। फिर रात को दोबारा अपना सब सामान रख के फिर वापस आते थे। तो वही अब ये होता था, वापस शोरूम 3rd फ्लोर तक का था, तो ऊपर नीचे के दिन के 250-300 चक्कर आराम से कर जाते थे। उसके बाद हिम्मत नहीं रहती थी भाई घर पे आके बैठ भी जाए आराम से। तो फिर ऐसे फिर और भी ट्राई मार रहा था, फिर ऐसे करके कुछ चला, महीने एक चला। अच्छा ठीक है, फिर ये वाली जॉब तुमने छोड़ दी? ये वाली फिर छोड़ दी थी। हाँ। मैं मगर क्योंकि उसके बाद फिर एक एडवोकेट के पास लगा था, मेरी मौसी ने लगवाया था एक एडवोकेट के पास। मौसी के लड़के थे, अच्छे थे थोड़ा। अभी तुम्हारी 12th स्टार्ट नहीं हुई है ना, उस टाइम 12th स्टार्ट नहीं हाँ, हुआ, मतलब एडमिशन हो गया था लेकिन कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था। एडमिशन कैसे हुआ? एडमिशन एक CSC सेंटर पे, हाँ। क्योंकि मेरी मौसी का जो छोटा लड़का है वो भी करवा रहा था। हाँ। तो उसी के साथ मैंने भी फॉर्म भर दिए थे CSC सेंटर पे। पैसे कहाँ से लाए? वही पैसे, वाले? हाँ, पैसे एक बार वो भैया ने दे दिए थे, फिर मैंने कहा था बाद में दे दूंगा। फिर बाद में जैसे जब भैया कौन? मौसी का लड़का। अच्छा अच्छा। जब कमाने लगे तो उनको वापस दे दिए। फिर उसके बाद एक एडवोकेट के पास जाने लगे। 4-5 महीने वहीं पे गए थे एडवोकेट के पास। कहाँ एडवोकेट के पास? ये नए बाज़ार में एक एडवोकेट है। तो ये था, काम सीखने के लिए गए थे, लेकिन काम कम ही सीख पाए, क्योंकि मेरा ये था, मैंने ऐसा देखा है, मैं जितनी भी जगह फुल टाइम जॉब करने गया हूँ ना, मैं जल्दी से टिक नहीं पाया, क्योंकि वहाँ के जो मैनेजर होता है ना, उसके साथ मेरी कम बनती है। जब मैं ज्वेलरी की शॉप पे था, तो उस टाइम मैं काम तो झाड़ू मारने में, वहाँ पे एक मैनेजर था जिसके पास काम था भाई, वो सब एकदम डेटा वेटा से मैनेज करता था। उसे पता था कि इसे कंप्यूटर आता है। उसे पता नहीं, जैसे कुछ जलन टाइप होती थी कि ये आएगा तो कहीं ये नौकरी ना ले ले, कहीं मेरी पोजीशन आगे जाके। क्योंकि उस टाइम नॉलेज भी अच्छी थी, क्योंकि ताज़ा ताज़ा सीखा हुआ था। हाँ, वो दुकान पे शुरू से जाते थे, तो बिजनेस का भी थोड़ा ज्ञान तो था ही भाई, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो बस उसे थोड़ा ऐसा लगता। फिर CA के पास गए, या एडवोकेट के पास। वहाँ पे जो सीनियर थे, उसने भी देखा भाई इसकी ग्रैब करने की कुछ ज़्यादा ही वो है, ये ऐसे कर रहा है जैसे पता नहीं 1 महीने में सारा काम सीख लेगा क्या। तो वो भी बस थोड़ा ऐसे टकरा गया होता रहता था। उसके बाद फिर एग्ज़ाम आए थे, उससे पहले 15 दिन की छुट्टी ली थी। फिर वो बुक खोली तो वही बात, पहली बार अकाउंट्स देखा था, इकोनॉमिक्स पहली बार ही पढ़ी थी 12th में। और मैथ्स थी नहीं, वो गुदलक था। फिर इंडिया की मुश्किल थी, NIOS की। इंग्लिश आसान थी, लेकिन वही हिंदी मुश्किल। अकाउंट्स इकोनॉमिक्स कुछ आता नहीं था। वो बस यूट्यूब से देख के, तो उसमें भी 84.6% आ गए थे। अच्छा, 12th में। फिर उसके बाद ये था 84.6% NIOS में तुम्हारे मार्क्स थे। NIOS। लिटरली कमाल है यार, ये NIOS के अंदर इतने मार्क्स आते नहीं है दोस्त। पता नहीं, मैं एग्जाम सेंटर मतलब जनरली नहीं आते, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फिर BCom में एडमिशन लिया था। उसकी फीस भी मौसी के लड़के ने दी थी एक बार। तुमने उसके पैसे वापस कर दिए थे तब तक? हाँ, ना अभी तक नहीं किए ना, क्योंकि अभी तक मैं कमाना तो शुरू किया नहीं सही। हाँ, समझ गया। अपना ही। फिर एक वकील CA के पास गया था। ये कौन सा CA है? ये वही CA है ना, दूसरा ये है? एक नए CA थे, तरुण सिंघल। असली CA? असली CA। असली CA, ठीक है। अब ये था, जब मैं यहाँ पे आया था, शुरू से मन में यही लेके आया था भाई, CA ही करनी है, क्योंकि सबसे सस्ता कोर्स है। और ऐसा फील भी आ रहा था कि भाई तू कर लेगा, CA कर लेगा। पता नहीं, ये शुरू से यही था कि CA। क्योंकि जब मैं जॉब करता था वो ज्वेलरी की दुकान पे, तो वो पूछते थे भाई क्या करेगा, तो मैं कहा CA करूँगा। तो वो कहते थे कल का तो तेरा ठिकाना है नहीं, रहने का खाने का। भाई CA कहाँ से करेगा, पैसे भी लगते हैं, कोचिंग भी लगती है। और किसी ने कहा था कि भाई CA तब करियो जब पूरे दिन में 24 में से 48 घंटे तू निकाल पाए। ऐसा नहीं है तू 12 घंटे जॉब कर रहा है, उसके साथ तू CA भी कर लेगा तो पास भी हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम मैंने ऐसे बच्चे देखे जिनको
उन्होंने 1.5 लाख रुपए कोचिंग ले रखी है, पूरा दिन पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी 5 अटैम्प्ट लग चुके हैं और पहला ग्रुप भी क्लियर नहीं हुआ। तो एक वो भी होता था भाई, पता नहीं होंगे। कोचिंग की फ़ीस से तो आपको फ्री कर देता हूँ, ये सारी जो भी आगे की कोचिंग है ना आपकी, फाइनल्स आपकी हाँ फाइनल की बची हुई है, सब फ्री है। करण सेठ सर, नितिन द गॉट, जसमीत द लॉर्ड, और भाई साहब आपको सोमानी सर पढ़ाएंगे, हेमंत सोमानी सर ऑडिटिंग। हाँ हेमंत सर। बहुत ज़बरदस्त तरीके के चारों टीचर्स हैं। आपकी सीए फाइनल यहाँ से फ्री होती है। कोचिंग हाँ, कोई टेंशन मत लो, तुमसे ना मैं सीख रहा हूँ, समझ रहे हो एक्चुअली। हाँ फिर तो फिर अपने वो बीकॉम के फॉर्म भर दिए थे। हम्म, फिर उसके बाद सीए का मन था, लेकिन मैं रिश्ते रिलेटिव रेडी भी थे भाई, पैसे दे देंगे। पहले फिर मैं ये था भाई कब तक पैसे लेगा, क्योंकि अभी आज रजिस्ट्रेशन के लग रहे ये हैं तुम्हारे मन में ही आती थी अपने आप ही। भाई, आज रजिस्ट्रेशन के दे देंगे, कल बुक्स के भी चाहिए होंगे, परसों और किसी चीज़ के भी लगेंगे, एग्जाम फीस भी। तो मगर बार बार, फिर मगर फ़ोन भी नहीं था उस टाइम पे मेरे को, फिर मगर फ़ोन भी चाहिएगा क्योंकि काम पे भी जाएगा, पढ़ेगा भी, तो कई चीज़ें हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा एक बार 6 महीने छोड़ देते हैं, अगली बार देखेंगे। उस टाइम फिर मेरे मन में यही था भाई किसी तरह कोई जॉब मिल जाए पार्ट टाइम तो शुरू हो जाएगी सीए। फिर पता नहीं वो सीए के पास 1-1.5 महीना काम किया, वहाँ से छोड़ दिया था क्योंकि स्टाइपेंड कुछ था नहीं, 2-3 हज़ार में तो क्या हो। फिर एक उमरावत जॉब लगी थी, वहाँ पे जाता था। कहाँ लगी थी? उमरावती आपके पास में गाँव। अमरावती, अच्छा। वहाँ पे ये था कि अब साइकिल से जाना पड़ता था, वो पड़ता था 5.5-6 किलोमीटर, और वो दिन में होती थी 11-12 बजे, धूप एकदम। हाँ, तो वो 2-3 महीने गए थे वहाँ पर। अच्छा। अब वहाँ पे जाते बस साइकिल पे, जैसे जैसे रोड भी ख़राब था, हाँ, वो धूप में साइकिल पे 2-3 महीने गए। फिर भी यही था भाई, कोई दूसरी जॉब लगे तो ये वाली छोड़े यही वाली साइकिल ना। उस टाइम तो इससे भी थोड़ी बेकार साइकिल थी। ये साइकिल कहाँ से लाए तुम? ये अभी खरीदी है, जब जॉब और लगी, 3 जॉब लगी, फिर पैसे थोड़े आए तब। कितने की आई ये साइकिल? ये 5,000 की। 5,000 की हो रही है? कमाल हो गया भाई। एटलस की है कौन सी है? ये लोकल है। लोकल है, सुपर स्ट्रॉन्ग है। हाँ ये हाँ फिर बताओ आगे। पहले तो लोकल किसी से पुरानी ली, हाँ, फिर वहाँ पे बीच में हुआ कि मैंने 1-2 जगह ऐसे अप्लाई कर दिया, जैसे फैक्ट्री में फ़ोन करके भाई ज़रूरत है नहीं है। हाँ, वो बस कुछ संजोग ऐसा बैठा, और थोड़े रिलेटिव में कुदरती वो सितंबर के महीने में 2 जॉब लग गई पार्ट टाइम। अच्छा। कितने कितने घंटे की? थी 2 की, लेकिन वही बात है 2 के लोग, छोटा शहर है, 3 भी हो जाते हैं, 2.5 भी हो जाते हैं, और फिर आना जाने में भी साइकिल पे आधा घंटा आराम से लग जाता है। हाँ, तो 2 जॉब थी मेरे, 7-8 हज़ार रुपये हो जाते थे महीने। हाँ, तो मैं थोड़ा खुश हो गया, मैं कहा वो पढ़ाई का हो जाएगा। हाँ, फिर 3 महीने जॉब की, थोड़े पैसे इकट्ठे हुए, फिर अपने मैं कहा फाउंडेशन, तो मैंने बातचीत की कईयों से, जानकार वालों से, तो वो बोले भाई बीकॉम के बाद कर लियो, क्योंकि अभी तेरी कंडीशन भी नहीं है, अब क्या पता कब तक यहाँ पे रहे, फिर कहाँ पे रहेगा, फुल टाइम जॉब करनी पड़ेगी। फिर वो 31 को फार्म बंद होने थे, वो मैंने भी सोचा भाई बाद में करूँगा, वो पता नहीं 27 को एकदम बेचैनी होने लग गई। मगर यार फॉर्म नहीं भरे तो मन में रह जाएगी कि अभी मगर 10,000 रुपये लगेंगे, जो रखे दे दे, भर दे, हाँ। देखी जाएगी भाई। खुद की सेविंग से दिए पैसे? खुद की सेविंग से दी। अच्छा। 10,000 वो फॉर्म भर दिया। 9,000 की तो फीस थी रजिस्ट्रेशन की, 9400 की लगी, 9,000 की लगी? 9200 रुपये की। आपकी 9200 लगी होगी। हाँ, वो फिर ये था साइबर कैफे की फीस? साइबर कैफे ना, रजिस्ट्रेशन खुद से ही किया था। अच्छा। फिर साथ में तो वो नोट्स बुक और वो भी लेके आया था, तो वो 10,000 में बैठ ही गए थे शुरू। फिर 1 महीने बीकॉम के चल रहे थे, बीकॉम के एग्जाम शुरू में पहली बार बीकॉम के एग्जाम थे, तो थोड़ा डर भी था, पता नहीं था कि ऐसे ही हो जाते हैं। तो 1 महीना उसमें हो गया। फिर 3 महीने बचे थे प्रिपरेशन के। फिर मैंने PW की कोचिंग की सोची थी, लेकिन वो कोचिंग उस टाइम 8-9 हज़ार की थी, और बाकी कोचिंग्स और भी महंगी थी। तो एक मेरा जानकार था, वो दिल्ली से कोचिंग ले रहा था 1.5 लाख रुपए की, और उसका चौथी बार में नहीं हो रहा था। तो उसे देख के मैं भी घबरा गया। तो कोचिंग लेने के पैसे भी नहीं थे, और फिर ये था टाइम भी नहीं था, क्योंकि कोचिंग चलती 6-7 घंटे, और लाइव तो देख ही नहीं सकते थे क्योंकि फिर नौकरी बीच में आती। तो फिर ये था, पहले महीने तो वो यूट्यूब से किया था, PW के सारे यूट्यूब के वीडियो देखे थे, और इकोनॉमिक्स सिर्फ आपकी देखी। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले वो सुबह मैराथन देखी, 4 बार मैराथन देखी थी, 4-5 घंटे की थी, 2x की स्पीड से, उस भरोसे इकोनॉमिक्स निकली थी। तो बस वो जॉब के साथ पढ़ते गए, बीच में कई बार सोचा भाई वो नहीं रहा है, छोड़ दे। बीच में नौकरी का भी ऑफर आया कि पहले 6,000 रुपये की नौकरी नहीं मिल रही थी अकाउंट्स की,
बीच में 12 की भी मिलने लग गई और फिर अचानक 15 की भी मिल गई। अच्छा। मैं सोचा था मगर 4-5 मिल, जब तक ज्वाइन नहीं किया था तब तक नौकरी नहीं मिल रही थी। हाँ अगर मिलती तो मगर ले लेते, सीए करते ही नहीं उस टाइम। हाँ अगर मिल जाती, हाँ, नहीं करता सी है। हाँ, अब मिल रही थी। फिर मन में आया भाई छोड़ दे नहीं छोड़ दे, वो कई बार सोची। हाँ फिर मैं मगा अब मिल रही है तो मगर बाद में ये 15 की नहीं तो 12 की तो मिलेगी, हाँ एक बार सीए के पेपर दे के देख लेते हैं। हाँ। फिर जैसे तैसे अपना फाउंडेशन दिया। कितने नंबर आए फाउंडेशन में? फाउंडेशन में 233 थे। 233 मार्क्स आए थे। मेरे और लिए कहीं तो से तुमने कोचिंग खरीद के कोचिंग नहीं ली? अच्छा। मेरे लिए बहुत थे, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था भाई तू पास भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 साल पढ़ाई छोड़ रखी थी। उसके बाद फिर अपना फाउंडेशन का अटेम्प्ट आया था, हाँ, वो बस हो गया थे पास। बढ़िया हो गया। उसके बाद फिर इंटर की कोचिंग लेनी थी, हाँ तो पहले तो कोचिंग का मन ही नहीं था। मैं उनका बिना कोचिंग के निकाल लेंगे यूट्यूब निकाल से, लेंगे, हाँ। देख लेंगे। हाँ उस टाइम मैंने एक जॉब और पकड़ ली, 3 जॉब हो गई। अब लोग ये कह रहे थे भाई फाउंडेशन तो बाद में तेरा 2 जॉब में निकल गया, इंटर होता है फाउंडेशन से मुश्किल, हाँ। अगर 3 जॉब में कैसे भी नहीं निकलेगा। हाँ फिर मैंने ये सोचा, मगा उस टाइम से 17-18 हज़ार रुपये की कोचिंग थी, हाँ। तो महीने के 2-3 हज़ार रुपये पड़ रहे थे। मैं मगा तू एक जॉब छोड़ेगा, उसकी जगह तू जॉब कर ले, और जो 2-3 हज़ार मिलेंगे वो ये समझ ले कोचिंग में जा रहे हैं। इसमें ये होता था फ़ायदा कि खुद से अगर मैं यूट्यूब से करता हूँ तो मेरे को थोड़ा घंटे 2 घंटा फालतू एक्स्ट्रा लगता था, क्योंकि कई सारे वीडियोस अरेंज करने, देखने, यहाँ पे सब अरेंज किया हुआ मिल जाता था, नोट्स भी अरेंज किए हुए मिल जाते थे। जसमीत सर की बुक आती थी, वैसी बुक तो देखी नहीं है टैक्स की। अच्छा। बस वो टैक्स की बुक तो कोई पूछता है, मगर ये वाली बुक पढ़ ले, और आईसीआई की और कोई देख मत, इतनी छोटी सी बुक में पूरा इनकम टैक्स निपटा रखा है। निपटा रखा है। और जीएसटी? जीएसटी की थोड़ी मोटी है। अच्छा। उसमें वो भी बिल्कुल छोटी सी होती है, लेकिन उसमें क्वेश्चन है बस। अच्छा, पढ़ने में बिल्कुल आसान है। नहीं, डेमो पीडब्ल्यू का नहीं देखता। नहीं देखा, सीधी ले ली। उसके बाद एक ग्रुप की मन में थी कि भाई 2 ग्रुप तो क्या करेगा, देखिए एक ग्रुप दूंगा। एक ग्रुप दे दूं। हाँ और ये था कि मका बाई चांस मका तेरे को अगर रहने का कहीं तेरे को दूसरी जगह भी मूव करना पड़े, गुड़गावा भी जाना पड़े, मान लो जॉब के लिए दीवानी ने, ऐसा भी था कि बीच में जॉब छूटने वाली थी। तो मैं गुड़गावा में भी बात की थी। फिर वो कह रहे थे भाई 15,000 20,000 गुड़गावा में देंगे, तो वो फिर 12 घंटे लेंगे कम से कम, 10-12 घंटे। फिर मैंने सोचा भाई चले जाते हैं, एक ग्रुप दे देंगे, लेकिन फिर वो जॉब भी नहीं मिली। मेरे को यही लगता था कि अगर फेल होऊंगा ना तो ऑडिट में होऊंगा, बाकियों में जैसे तैसे हो जाऊंगा। हाँ। तो बीच में थोड़ी फैमिली कंडीशन ऐसी हो गई कि जैसे पढ़ता मैं मैं जैसे पूरे यही था कि पेपर पास करना है, और कुछ दिखता नहीं था, क्योंकि ये भी नहीं पता चलता था फैमिली में कोई फंक्शन चल रहा है, तो मुझे ये भी नहीं पता था आज हमारे घर में या कहीं पे कोई फंक्शन है, मेरा ध्यान खाली पढ़ाई में था। कोई बीमार हो जाता था तो भी मुझे 2-3 दिन बाद पता चलता था भाई अच्छा ये वाले रिश्तेदार बीमार हो गए, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मुझे बस अपनी किताबें पता थी और जॉब पता थी। भाई जॉब से आते थे, टाइम बचता था, किताब बची। बीच में अभी कुछ महीने पहले, एग्ज़ाम से पहले ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि भाई ये वाला अटेम्प्ट नहीं दे पाऊँगा, और फिर मैंने एक पूरे दिन की जॉब भी देखी थी और अटेम्प्ट छोड़ने की। फिर ऐसा हुआ कि भाई मेरे को लगा कि भाई सीए भी छोड़ देते हैं, बाद में कभी देखें कि 5-6 साल बाद, 8-10 साल बाद कभी मौका पड़ेगा। तो फिर सीए छोड़ने की भी प्लानिंग कर दी थी, क्योंकि जिम्मेदारी आ गई थी कुछ। वैसा लग रहा है कि सीए भी नहीं हो पाएगी। फिर 2-3 दिन तो ऐसे भाई रात को तो कहानी रहती है, फिर वो बैठे रहे, सोचते रहे क्या करें क्या करें। अचानक कुछ पता नहीं भगवान ने क्या सेटिंग बिठाई, वो जैसे तैसे पेपर भी हुए, पास भी हो गए, और फिर ये मार्क्स भी आए, जबरदस्त नंबर आए हैं। बीच में कई चीज़ें हुई है, लेकिन वो बस थोड़ी ऐसी है कि बता नहीं सकते बहुत ज़्यादा। यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे भी हुई है, वहाँ पर भी हुई है। वहाँ पे भी हुई है। अब फाइनली तुमने सी इंटर क्रैक कर लिया। सी इंटर क्रैक किया है फिलहाल। तो भाई अब आगे का क्या सोच रहे हो? सर आर्टिकलशिप की सोच रहा हूँ। अच्छा, आर्टिकलशिप कहाँ से? कोई फिक्स नहीं है अभी। अच्छा, अप्लाई किया है। वो जो सीए के अंडर में काम करते थे वो देगा आर्टिकलशिप तुम्हें? मेरा ये एक पर्सन 36 का आंकड़ा हो गया। नहीं, रिलेशन सब अच्छे हैं। अच्छे हैं, हाँ। यहाँ पे भी वन स्टाइपेंड 2-2,500 रुपये है मैक्स। हाँ, अच्छा। तो उसमें तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि 2-2,500 में तो खर्चा चलेगा। गुड़गावा प्लान था, छोटी फर्म में बात की है, वो कह रहे हैं 10-1,000 रुपये दे रही है। क्योंकि फिर सब कह रहे थे जान पहचान वाले दोस्त भी कि भाई तूने पहली बार में क्लियर किया है, और फिर भाई तू काम भी कर सकता है जैसे अब तक करते हैं। तो बोले एक बार बिग 4 में
बिग 4 या टॉप 10 टॉप 12 वो एक ऐसे वो भी 10-12 दे देंगे, खर्चा भी निकल जाएगा और एक्सपोजर अच्छा मिल जाएगा। तो अभी वहीं पे ट्राई कर रहा हूँ, रिज्यूमे भेजिए है। अभी हाल फिलहाल कितने रुपए कमा लेते हो? अभी 10-11 हज़ार रुपये हो जाते हैं। तो आप अगर ये नौकरी गुड़गांव या फिर कहीं और करने लगे तो स्टाइपेंड यहाँ तुम बता रहे हो 2-2.5 हज़ार का है, हाँ गुड़गांव में 5-10 हज़ार का मिल जाएगा, हाँ, 10 एक का मिलेगा। 10 एक का मिल जाएगा, है ना? ये 10 एक में ये अपना एक पीजी ले लेंगे। हाँ, और जैसे वहाँ तो गुड़गांव में तो पीजी 8 हज़ार में आएगा, 1 आवर के, मतलब 1 रूम सेट बोलते हैं, हाँ है 8 ना? हज़ार 2 हज़ार में खर्चा खुर्चा बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा यार। चलाना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, तुम अपनी इंटर्नशिप करो, बहुत छोटा सा जॉब रोल आपको दे रहे हैं, तुम्हारे सारे खर्चे निकल जाएंगे। अपना जो तुम्हारा स्टाइपेंड होता है वो रखो, उसको जनरल खर्चों में इस्तेमाल कर लो। इधर नौकरी करो, PW के अंदर आपको बहुत छोटा सा काम दे रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ठीक है ना? 25,000 रुपये ले लेना हर महीने। अगर आपको इसमें भी कोई गुंजाइश लगती है कि कम ज़्यादा है तो उसको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सपोर्ट तुम्हें क्या लग रहा है कि ठीक है? तो बेस्ट है। और मैं बताऊं, दोस्त मेरे बहुत सारे बच्चे ना वो इंटर्नशिप के साथ साथ CA फाइनल की तैयारी कर रहे होते हैं। ICAI क्या बोलते हैं, पहले तुम इंटर्नशिप ले लो, लास्ट के 6 महीने में तैयारी करना, लेकिन बच्चा तैयारी करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप भी उस तरीके के रैशनल हो, आपको टाइम मिल रहा है कि थोड़ी बहुत स्टडीज़ कर लो, मैं आपका पूरी फैकल्टी का सपोर्ट का वादा करता हूँ। फाइनल की सारी फैकल्टी आपको सपोर्ट करेंगी। आपको कोई भी पर्सनल डाउट आ रहा है किसी भी तरीके से कि लग रहा है कि मैं नहीं करूँगा यार, ऐसी सिचुएशन हो गई है, क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट तुम्हारे साथ है। अब लोगों से जुड़ोगे, जानोगे कॉर्पोरेट क्या होता है, 36 बातें अलग सीखोगे। अभी तक तुमने काम किया है ग्राउंड लेवल पे, फैक्ट्री में काम किया है, फैक्ट्री में। राइट, किसी की दुकान में काम किया है, किसी के ऑफिस में काम किया है। अब तुम देखोगे वाकई में ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसा होता है। इंटर्नशिप लोगे जाके गुड़गांव या फिर यहाँ जहाँ भी तुम देख रहे हो, और एक ऐसा ही नज़ारा तुम्हें PW में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि हाँ एक नेटवर्क है, चीज़ें हैं वो किस हिसाब से होती हैं, कैसे सक्सेसफुल होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल का, जैसे मैं तुम्हारे बारे में सोचता जा रहा था उस दिन जब मिला रिजल्ट सेलिब्रेशन में, बोझ हल्का नहीं हो रहा था यार, रात को नींद नहीं आ रही थी। कहीं ना कहीं अब थोड़ा थोड़ा हल्का हो रहा है कि हाँ थोड़ी बात कर रहा हूँ, रिलैक्स हो रहा हूँ, और काफ़ी हद तक कुछ कर भी पा रहे हैं, शायद कर पा रहे हैं। मतलब मैं नहीं कह रहा कि हम कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन शायद तुम्हारे लिए कुछ इसमें से अगर कुछ तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई इस बंदे ने, PW ने कुछ फ़ायदा दिया है, तो हमें बड़ी तसल्ली मिलेगी कि अगर तुम्हें लग रहा है कि फ़ायदा है। सर दिया है सर, कोचिंग मिल गई, जॉब मिल गई, और तो क्या चाहिए। है ना? तुम क्लास किस में लेते थे, क्लास कैसे देखते थे? सर पहले फ़ोन में देखता था, हाँ बीच में एक लैपटॉप मिला था। हाँ। ये किसी रिलेटिव ने दिया था, हाँ उनके पास पड़ा था, जैसे सेकंड हैंड था। हाँ ये भी बीच में, ये कमी ये था कभी, मतलब ये बहुत पुराना था तो चल भी जाता था, नहीं भी चलता था। हाँ। ये था कभी इसमें देख ली, नहीं तो मैक्सिमम फ़ोन में ही देख लेते थे अपने ईयरफोन लगा के। फ़ोन में ईयरफोन लगा के क्लास मैक्सिमम तुमने ऐसी देखी है? मैक्सिमम रहती थी। हैं, कहीं से जुगाड़ हो गया, दूसरी चीज़ का हो गया, वरना फ़ोन तुम्हारा साथी है। दिखाना फ़ोन, कौन सी कंपनी का फ़ोन है भाई? ये सर रेडमी का है। कितने रुपए का लिया था? ये 11,400 का लिया था। कितने टाइम पहले लिया था? ये फाउंडेशन के 1-2 महीने पहले लिया था। उस टाइम ये था, जॉब लग गई थी, फ़ोन की ज़रूरत थी, तो पैसे इकट्ठे थे। ये डैमेज डूमेज जैसा भी हो रहा है? ये तो बस मैं जॉब पे जाता हूँ, कई बार वो जेब में जैसे चाबी भी लेके जाता हूँ घर की, फ़ोन भी होता है, कई बार ये गिर भी जाता है। ये मैं पेन से काम करता हूँ तो कई बार इंक भी लग जाती है, बाकी ध्यान नहीं रहता ये सब चेंज करवाना। मैं मगर कौन देखने वाला है। छोड़ो अब इसको, डिस्कम्फर्ट को मत देखना फ़ोन में क्लास। एक बढ़िया सी चीज़ लाए हैं आपके लिए, इसमें देखो भाई क्लास, इसमें देखो, कंफर्टेबल हो गए क्लास। देखो क्या है, बैठो बैठो आराम से, हैरान होने की बात नहीं है। निकालो, खोलो खोलो खोल, पन्नी हटाओ। जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, टेक योर टाइम। इधर से होगा, देखो बॉक्स मत फाड़ना, रखने का काम आएगा तुम्हारे। ये इसका चार्जर वगैरह है,
आराम से कूल होके थोड़ा बड़े इंस्ट्रूमेंट के अंदर आराम से देखो क्लास को, नंबर्स होते हैं। रैंकर्स को देते थे। अरे भाई क्या बात करो, तुम्हारे लिए बहुत कम है, तुम्हारे लिए बहुत कम है। तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी मैं देख पा रहा हूँ कि उस जगह पर है जहाँ पर तुम अपने सारे सपनों को सच करोगे। तुम्हारी लाइफ वहाँ पर है। कैसा लग रहा है, मतलब आपको लग रहा था कि कभी मेरी ज़िंदगी ऐसे थोड़ी बहुत ठीक होते होते आगे पहुँचेगी? मेरे को तो ये बड़ी अचीवमेंट लगी है यार, सीए इंटर आपने एक बार में फोड़ा है उसका। सर ऐसा लगता है मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं। अच्छे लोग सालों साल लगाते हैं, लाखों रुपए खर्च देते हैं प्राइवेट कोचिंग के अंदर। सर ऐसा लगता था इतने मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं कभी कोई काम आएगी नहीं आएगी। अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूं, अब ये चीज़ बच्चे सुनेंगे, 2 लाइनें जो भी छोटे छोटे शब्दों के अंदर, सीए इंटर तुम्हारा कैसे क्रैक हुआ, बच्चों को बताओ। पहली बात तो ये कि ये कोई ड्रीम नहीं था, एक नेसेसिटी हो चुकी थी कि क्लियर करना है। दूसरा ये था कि एक ऐसा मैंने देखा है कि कई बार जैसे कई इंसिडेंट्स हुए थे तो ऐसा हम भगवान को कहते थे भाई ये हो गया वो हो गया, अब मान लो आज कुछ हुआ है कह दिया ये हो गया। अब ऐसे भगवान तो कुछ नहीं करने वाला है, हम ताने मार, सीधी बात है। कल फिर वही चीज़ सामने आएगी। बस शुरू से यही था कि करना है, अपने से जितनी मेहनत होगी उतना करेंगे, जॉब भी लेंगे करेंगे, बाकी भगवान देखेगा कि भाई बंदा अगर मेहनत कर रहा है काम कर रहा है तो पास भी करवाएगा। बिल्कुल सही बात है। सर मैंने तो कुछ डाउनलोड भी नहीं कर रखा इसमें, इंस्टा फेसबुक। तुम्हारे दिखाना जरा, फ़ोन दिखाओ भाई। अभी आपने वो फ़ोन के अंदर ऐप्स देखते हैं दोस्त। आपने अपलोड किया था ना अभी, हाँ। तब मैंने इंस्टा डाउनलोड किया था। मैं तुम्हारे फ़ोन में यूट्यूब फाइल मैनेजर, PW, Amazon, ICAI, हाँ और वो डॉक्यूमेंट का स्कैनर है, फ्लिपकार्ट भी है। व्यापार की ऐप है। व्यापार एक्चुअली अच्छा समझ गया। हाँ, वर्क प्लेस के लिए काम आता है। ई-वे, बंधन, सर्च फॉर्म, जियो, रैपिडो कैब में यूज़ होती होगी, हाँ, ये ब्लिंकिट बस से कुछ अभी मंगाना है ना। ना गुड़गांव गया था तब ली थी मैं, कभी ज़रूरत पड़ जाए पड़ी नहीं थी अच्छा, एक ही बार गुड़गांव गए थे तब ली थी। तब। चैट जीपीटी भी है तुम्हारे पास। हाँ मतलब जितनी ऐप्स हैं सब काम की हैं। इंस्टाग्राम का है इसमें? इंस्टाग्राम अभी से 2-4 दिन पहले डाउनलोड किया था मैंने। हाँ। वो मेरे दोस्त का फ़ोन आया था कि तेरी वीडियो आ रही है। फेसबुक? फेसबुक सब पाएगा वो भी किया था। एक मिनट, ये रहा। ये कब किया? ये कल किया था क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था। मैंने 6-7 साल पहले कोई आईडी बनाई थी, हाँ। उसके थ्रू ये भी मैंने लॉग आउट कर दिया था, मुझे आदत नहीं पड़ जाए। लॉग आउट है भाई, देखो लॉग आउट है, फेसबुक लॉग आउट है, एक दिन पहले डाउनलोड किया हुआ है। और बिना इंस्टा फेसबुक के तुम एंड्रॉइड फ़ोन चलाते हो? सब टाइम नहीं है इतना इंस्टा पे वेस्ट करने में। कमाल है, कमाल। मुझे अभी भी याद है, मैं पहले एक बार फ्री फायर खेलता था। अच्छा। तो एक दिन यूनिट टेस्ट था। हाँ। तो उससे पहले मैंने 3-4 घंटे फ्री फायर खेला क्योंकि दुकान की भी छुट्टी मिल गई थी उस दिन। और मेरे किसी दोस्त ने सजेस्ट किया था, तो अगले दिन जाके एग्ज़ाम दे के आए। 20 में से 17 नंबर आए थे। उस दिन के बाद फ्री फायर डिलीट ही मार दिया। अच्छा। वहाँ 3 नंबर फ्री फायर की वजह से कम आए होंगे। तो समझ गए तुम, सही समय पे समझ गए कि क्या सही क्या गलत है। तो ये था, ये कभी डाउनलोड नहीं किए, ये बस अभी कुछ दिन पहले किए थे। वो दोस्त का फ़ोन है। अब मेरे इंटर के एग्ज़ाम्स थे, मेरा अकाउंट्स का एग्ज़ाम 3 तारीख को था और 2 तारीख को मैं जॉब पे था। तो उन्हें ये पता था कि कल इसका इंटर का सीए का एग्ज़ाम है। एक दिन पहले काम आ गया था, तो ये एक दिन पहले मतलब प्रिपरेशन छोड़ के जॉब पे आया है। तो मतलब फालतू में कभी छुट्टी नहीं लेता। वो बीच में मैं कई बार बीमार पड़ा था तो भी मैं जॉब पे गया था। तो एक ये इमेज बनी हुई है कि भाई फालतू की छुट्टी नहीं मारेगा, जिस दिन ज़रूरत होगी तभी मारेगा। तो बस ये जैसा हम सामने वाले के साथ वो रखते हैं वैसे सामने वाला फिर धीरे धीरे रख। सर मैंने 6th और 7th क्लास में जैसे मैं ट्यूशन्स नहीं लेता था, तो अपने यूट्यूब उस टाइम पे वो छोटा जियो वाला फ़ोन था, उस टाइम जियो वाला निकल गया था। तो उसमें यूट्यूब पे अलग सर की वीडियो देखता था, तो फिज़िक्स केमिस्ट्री। उस टाइम ये था, मैंने उन्हें फ़ोन किया था। उस टाइम PW छोटा सा ही था, एक रूम ही था, और उसी में सर वो बोर्ड पे पढ़ाते थे यूट्यूब पे। उस टाइम उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई एक जैसे डाउट्स जब भी पूछता था तो उस टाइम देखता था उन्हीं की वीडियो था। अलग सर से तुम्हारी फ़ोन पे बात हो रखी है? फ़ोन पे बात हुई थी 2-3 बार। ओ तेरे जी। उन्होंने उस टाइम एक बैच लॉन्च किया था फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। ये कहा था उन्होंने कि डाउट ले लेंगे, लेकिन स्पेशली फिजिक्स के लिए बैच है, 9 और 10 के लिए, ICSE के लिए।
उस टाइम फिर मैंने बैच लिया नहीं था क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं और घर वालों से लिए नहीं थे। तो फिर मैंने उनसे कहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई डाउट जो होगी तुम्हारे, चाहे बैच लो नहीं लो, वो तो क्लियर कर देगी, उसकी कोई चिंता नहीं है। ये है बैच लोगे तो टीम, जैसे 1-2 बंदों की उस टाइम टीम बनी होगी, तो बोले वो क्लियर कर देंगे, नहीं तो बोले कि 24 आवर्स में लो नहीं लो व्हाट्सएप कर देना, मैं डाउट तो पक्का क्लियर कर दूंगा। तो फिर उसके बाद जब मैं कोचिंग लेने गया, क्योंकि PW का नाम था, तो मुझे ये लगा कि भाई से हो सकता है अलग से भी पढ़ाते हो। और कौन सी कोचिंग? PW, कौन सी क्लास के लिए? हाँ CA इंटर के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर मेरे को ये लगा कि भाई हो सकता है अलग से, जैसे फिजिक्स के तो जैसे टीचर थे ही, मैं हो सकता है इंटर में कोई मैथ्स का भी सब्जेक्ट हो या एक्स्ट्रा का कोई सब्जेक्ट तो अलग सर भी पढ़ाए। और ये था मान लो कोचिंग अच्छी नहीं हुई तो मुझे ये लगा था भाई अलग सर की कोचिंग है, तो उन्होंने जो भी टीचर्स सेलेक्ट किए होंगे, रिसर्च करके किए होंगे, अच्छे होंगे। दूसरा ये था कि कोचिंग सबसे सस्ती थी बाकियों के मुकाबले, क्योंकि जो सबसे सस्ती कोचिंग देखी थी PW की, उससे आधे प्राइस में थी। तो फिर मैं कोई कुछ भी मतलब पूछी कई लोगों से थी कौन सी लेनी है, लेकिन दिमाग में ये था भाई ले यही सकता है, यही लेनी। फिर ये ले ली थी। उसके बाद पता चला अलग सर तो नहीं पढ़ाते, लेकिन फिर बाकी टीचर्स थे। फिर कुणाल सर और जसमीत सर की क्लास देखी थी। तो वो कुणाल सर की क्लास देखी तो ऐसा लगा कि भाई ये समझ लेते 18,000 रुपये लो में ही पूरे हो जाएंगे, कि वो जिस तरह से पढ़ा रहे थे भाई। एग्जाम्पल लेके कि भाई मेरे दोस्त की AGM हुई थी कंपनी में, उसमें ये दिक्कत आई थी तो ऐसे सॉल्व किया था। फिर जसमीत सर पढ़ा रहे थे कि ये 2 सेक्शन है, इसमें हम इस तरह से लूप होल निकाल सकते हैं तो ये वाला टैक्स बच जाएगा। मैंने सोचा कि भाई मान लो 1-2 लूप होल मिल गए तो कभी ना कभी आगे ऐसे काम आएंगे कि 18,000 यूँ निकल जाएंगे। बिल्कुल, कमाई के जरिए बनते हैं। तो फिर मैं उस टाइम फिर PW की कोचिंग ली थी वहाँ से। तुम्हारी लाइफ की समस्या में एक तो CA फाइनल की पढ़ाई हो गई है, कंप्लीट डन, ठीक है ना, फ्री हो गई PW की तरफ से, ठीक है। और तुम्हारी दूसरी समस्या फॉर एग्जांपल जॉब का चक्कर, अलग अलग घूमने की ज़रूरत नहीं है, अपना यहाँ नौकरी करो, सब्जेक्ट मैटर वो भी तुम्हारी फील्ड के अंदर, जहाँ तुम्हारा मन है, तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटेड है, अच्छी खासी तनख्वाह है मेरे ख्याल में, जितनी भी तुम यहाँ कमा रहे हो उससे 2.5 गुना तनख्वाह, 3-4 जॉब में कमा रहे हो ना तुम, उससे 2.5 गुना टोटल मिला के तनख्वाह यहाँ मिल जाएगी। पढ़ाई के लिए आपके लिए वो अरेंज कर दिया है। दिक्कत बताओ उससे अगली, और क्या दिक्कत है? मैं पूछ रहा आर्टिकलशिप के साथ कर सकते हैं क्या सब्जेक्ट मैटर, मतलब वही तो बता रहा हूँ तुम्हें, कोई लीगल फाउंडेशन नहीं होता? आर्टिकल के शिप के साथ तो भाई साहब तुम प्रिपरेशन भी नहीं कर सकते CA वाला की, और उसकी क्या कहते हैं, अच्छा। CA फाइनल की 2 साल की आर्टिकलशिप है आपकी, आखिरी के 6 महीने आप प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करोगे। लेकिन बच्चे पहले ही करते हैं भाई, बिल्कुल तुम पहले करो, आर्टिकलशिप करके आ जाओ। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का काम बहुत आसान है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं इको का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ, तो जो बच्चे इको के डाउट पूछ रहे हैं ना, वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फ़ोन से कर सकता हूँ चलते चलते। या फिर जो बच्चे टेस्ट देंगे वो टेस्ट बनाने, क्वेश्चन का कन्फर्म करना, बाएं हाथ का खेल है ना, वो तो जब पढ़ा हुआ है तो पता और ही। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो बहुत सारे और सपोर्टर्स हैं तुम्हारे पास और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, धीरे धीरे करके तुम आग लग जाएगी यार, समझ जाओगे कि क्या चीज़ है। शुरू में शायद थोड़ा सा स्ट्रगल आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी स्ट्रगल आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, CA फाइनल की कोई हाई तोबा नहीं है, बाद में आराम से हो जाएगी, समझ रहे हो। अब तुम हाफ CA बन चुके हो, तुम्हें पता है हाफ CA के लिए बहुत ज़बरदस्त नौकरियाँ होती हैं। मुझे तो नहीं मिली वैसे। नहीं मिली ना, एक बार यूट्यूब पे सर्च मारना हाफ CA और साथ में लिखना CA वाला, एक मस्त सी वीडियो बना रखी है, हाफ CA क्या क्या कर सकता है उसके अंदर बता रखा है। तुम्हें पता नहीं है, तुम उस लेवल पे पहुंच चुके हो कि अब कर लोगे, अब तुम्हें किसी का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।